प्रिय विद्यार्थीगण एवं मेरे शिक्षक साथियों, सभी को सादर नमस्कार। दिनांक 21 नवंबर 2025 को कक्षा 5वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड OMR की परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है, इसकी एक OMR शीट का नमूना हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिएगा, ये एक OMR शीट का नमूना है जिसको हमने एक नमूना के रूप में उदाहरण स्वरूप कुछ प्रविष्टियां किया हुआ है। तो पहले नंबर पे स्कूल कोड मीन्स विद्यालय का कोड भरना है। तो ये हमने उदाहरण के रूप में किसी विद्यालय का कोड नंबर, जैसे किसी विद्यालय का कोड है 1104, तो दी गए इनके नीचे के कॉलम में जैसे यहाँ 1 लिखा है तो 1 वाले गोले को काला करना होगा, फिर से 1 लिखा है तो 1 वाले गोले को काला करना होगा, 0 लिखा है तो 0 वाले गोले को काला करना होगा, और यहाँ 4 लिखा है तो 4 वाले गोले को काला करना होगा। इसी तरह 2 नंबर पे क्लास कोड मीन्स कक्षा का कोड भरना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर पूरे कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासों अंकित की गई हैं। मान लो कोई विद्यार्थी कक्षा 8वीं पढ़ता है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए बॉक्स में 8 लिखना है और 8 के सामने वाले गोले को काला करना होगा, जैसे यहाँ पर करके दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार 3 नंबर पे सेक्शन कोड है। यदि किसी विद्यालय में सेक्शन है तो हमें सेक्शन कोड भरना है, अन्यथा उसे खाली छोड़ना होगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर 4 पे पेपर का कोड मीन्स प्रश्न पत्र का कोड नंबर भरना है। मान लो इस विद्यार्थी को पेपर ए कोड का मिला है, तो यहाँ पे बॉक्स में ए लिखना है और ए वाले कॉलम को ब्लैक करना है। सपोज किसी विद्यार्थी को अगर बी मिलेगा तो यहाँ बी लिखकर फिर बी वाले कॉलम को काला करेगा, और यदि सी मिलेगा तो सी वाले कॉलम को काला करना है। इसी तरह से नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इनकी प्रविष्टियां बड़ी सावधानी से करनी होगी। इसी तरह 5 नंबर पर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, परीक्षार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है। तो सपोज किसी विद्यार्थी का नाम हर्ष और गौतम है, तो हर्ष लिख के एक डिब्बा ब्लैंक छोड़ के फिर से सरनेम लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष लिख के एक डिब्बा छोड़कर गौतम लिखा गया है। तो यहाँ पे हमें जिस तरह से नाम लिखा है, जो एच यानी पहले वाले कॉलम पे एच लिखा है, तो पहले वाले एच के नीचे के ए से लेकर जेड तक के गोलों में से एच वाले गोले को हमको ब्लैंक करना होगा। फिर नेक्स्ट में ए लिखा है तो ए वाले गोले को काला करना होगा, आर लिखा है तो आर वाले गोले को काला करना होगा। फिर एस लिखा है तो एस वाले रो में हमें एस वाले गोले को काला करना होगा। एच में यहाँ फिर एच लिखा है तो एच को ब्लैंक करना होगा। इसी तरह से सरनेम में भी जी लिखा है तो जी के नीचे के रो में जी वाले गोले को काला करना होगा, और ओ लिखा है तो ओ वाले गोले को काला करना होगा। यू वाले रो में यू वाले गोले को काला करना होगा। टी वाले रो में टी को काला करना होगा, और ए वाले रो में पुनः ए को काला करना होगा, और एम वाले रो में एम वाले गोले को काला करना होगा। ठीक इसी प्रकार फादर्स नेम लिखना है, तो यहाँ पे फादर्स नेम भी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना होगा। तो हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लो बच्चे के फादर्स का नाम, अब हर बच्चों का अलग अलग होता है, पर मान लो इस बच्चे का फादर्स का नाम नंद किशोर गौतम है, तो यहाँ पे नंद किशोर लिख के गोलों को छोड़कर फिर सरनेम गौतम लिखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आपको दिखाया गया है। तो इसके पश्चात जैसे हमने यहाँ पे स्पेलिंग ब्लैंक भरा हुआ है, डिब्बों में भरा हुआ है, तो उनके नीचे की ए से लेकर जेड तक के गोलों में से जैसे पहले वाले रो में एन लिखा है, तो इसमें पहले रो के एन को वाले गोले को ब्लैंक करना होगा। फिर ए लिखा है तो ए वाले गोले को काला करना होगा। यहाँ एन
लिखा है तो इसके नीचे की पंक्ति में एन वाले गोले को काला करना होगा। डी लिखा है तो इस पंक्ति में डी वाले गोले को काला करना होगा। के लिखा है तो इस पंक्ति में के वाले गोले को काला करना होगा। आई लिखा है तो इस पंक्ति में आई वाले गोले को काला करना होगा। एस लिखा है तो इस पंक्ति के एस वाले गोले को काला करना होगा। एच लिखा है तो एच वाले गोले को काला करना होगा। ओ वाली पंक्ति में ओ वाले गोले को काला करना होगा। आर लिखा है तो ये आर वाले गोले को काला करना होगा। और यहाँ एक डिब्बा ब्लैंक छूटा होता है, इसके किसी भी गोले को हमें ब्लैंक नहीं करना है, हमें इसको छोड़ना है। और फिर से आगे सरनेम वाले इसमें चलते हैं। यहाँ जी लिखा है तो जी वाले गोले, इस पंक्ति के जी वाले गोले को काला करना होगा। ओ लिखा है तो इस पंक्ति में ओ वाले गोले को काला करना होगा, जिस तरह से यहाँ पे करके दिखाया गया है। फिर यू लिखा है तो यू वाले गोले को काला करना होगा। टी वाली पंक्ति में टी वाले गोले को काला करना होगा। ए लिखा है तो इस पंक्ति के ए को गोला करना होगा। एम लिखा है तो यहाँ पर पुनः इस पंक्ति के एम को गोला करना होगा। इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिन्हें हमें बड़ी सावधानी के साथ भरना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ओएमआर शीट है। इसमें अगर हम गोलों को काला करने में चूक जाते हैं या गलत कर जाते हैं तो हमारी ओएमआर शीट में पुनः संशोधन करने के कोई फिर मौके नहीं होते हैं। इसलिए पूरी सावधानीपूर्वक भरना है। हमसे गलती ना हो सके इसलिए हमने एक उदाहरण स्वरूप आपकी सहायता हेतु भारतीय संस्कृति ज्ञान से संबंधित परीक्षा की एक नमूना स्वरूप ओएमआर शीट को भरकर आप सभी की सहायता हेतु प्रस्तुत किया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हिंदी में भी हमें कुछ प्रविष्टियाँ करनी हैं। जैसे लिखा है परीक्षार्थी का हिंदी में नाम। तो यहाँ परीक्षार्थी का हिंदी में इस डिब्बे के बीचों बीच में हमें लिखना है, जिस तरह से यहाँ से लिखकर आपको दिखाया गया है। फिर पिताजी का नाम लिखना है, तो यहाँ दिखाया गया है इस तरह से हम पिताजी का नाम भी लिखना है। फिर लिखा है विद्यालय का नाम, तो यहाँ विद्यालय का नाम अंकित करना है। जिस विद्यालय के आप विद्यार्थी हैं उस विद्यालय का आपको नाम अंकित करना होगा। इसके पश्चात ये हमारी पर्सनल जानकारी की प्रविष्टि करने के उपरांत फिर आंसर, क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो हर प्रश्न का 4 आंसर में से एक आंसर सही है। जैसे मान लो यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप पहले क्वेश्चन की 4 आंसर्स में बी क्वेश्चन, पहले नंबर के क्वेश्चन का बी नंबर का ऑप्शन सही है तो बी वाले गोले को काला करना होगा। यदि दूसरे का ए सही है तो ए वाले गोले को काला करना होगा। तीसरे का यदि डी सही है तो डी वाले गोले को काला करना होगा। 4 का ए सही है तो ए वाले गोले को काला, 5 का अगर बी सही है तो बी को काला करना होगा। 6 का यदि सी सही है तो सी वाले गोले को काला करना होगा। 7 का यदि ए सही है तो ए वाले गोले को काला करना होगा। 8 का यदि सी सही है तो सी वाले गोले को काला करना होगा। 9 का यदि 9वें नंबर प्रश्न का यदि डी सही है तो डी वाले गोले को काला करना होगा। 10 का यदि ए सही है तो ए वाले गोले को काला करना होगा। ये हम आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। आपको प्रश्नों के उत्तर अंकित करते समय दी गए प्रश्न जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके उपरांत जो सही आंसर होगा ए बी सी डी में से उनमें से सही आंसर वाले गोले पर आपको काला या नीला पेन से गोला करना होगा। थैंक यू सो मच। ये आपकी सहायता हेतु भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए एक ओएमआर शीट का नमूना एक उदाहरण स्वरूप आप सभी की सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है। आप सभी से निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नई अपडेट्स मिलते रहें और आप अपनी आने वाली परीक्षाओं की सहायता हेतु नई नई अपडेट्स प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद।